कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। कभी कभी सच हमारी आंखों के सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। एक ऐसा सच जो रिश्तों के पीछे छिपा होता है, एक ऐसा सच जो भरोसे को तोड़ देता है, और एक ऐसा सच जो छोड़ जाता है सिर्फ एक सवाल, आखिर गुनहगार कौन। नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुनहगार कौन। यह सिर्फ एक क्राइम शो नहीं, यह उस सच्चाई की घटनाओं की कहानी है जहां हर चेहरा मासूम दिखता है लेकिन हर दिल में एक राज छिपा होता है, जहां हर सबूत एक नई कहानी बताता है और हर कहानी हमें गुनहगार के और करीब ले जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रहस्य की है, जहां एक वारदात ने सबको हैरान कर दिया, जहां भरोसा टूट गया, रिश्ते बिखर गए और पीछे छूट गया सिर्फ एक सवाल, आखिर गुनहगार कौन। आइए शुरू करते हैं आज की यह सनसनी और सच्ची कहानी। आज हम आपको ले चलते हैं तापी जिले के उस कहानी की तरफ जहां शिक्षा के मंदिर में, जिन्हें हम बच्चे और अभिभावक पवित्र मानते हैं, उन्हें कलंकित करने वाली एक सनसनी घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा शख्स जो खुद को शिक्षक कहता था, जिस पर बच्चों और अभिभावकों ने भरोसा किया, जिसका नाम है हैदर शेख। लेकिन क्या वह सच में शिक्षक था या भरोसे की आड़ में छिपा एक दरिंदा। बताया जा रहा है अपने प्राइवेट ट्यूशन क्लास में वह पढ़ाई के नाम पर युवतियों के साथ बार बार यौन उत्पीड़न करता था। वही क्लास जहां किताबें खुलनी चाहिए थी, वहां खामोशी और डर की दीवारें खड़ी हो रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती। युवती ने कब तक सहा, कैसे खुलासा हुआ इस राज का, और आखिरकार यह मामला कैसे पहुंचा पुलिस स्टेशन तक। जब सच बाहर आया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार सदमे में है, मोहल्ला हैरान है और शिक्षा जगत शर्मसार। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी हैदर शेख को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अब जांच जारी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कोई भी अपराध चाहे वह कितना भी भरोसे की आड़ में क्यों ना छुपा हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। गुनहगार कौन। जहां शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वहां भरोसे का सौदा किया जा रहा था। तापी जिले के वालोड तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक निजी ट्यूशन क्लास चलाने वाले शिक्षक पर आरोप है कि उसने अपनी क्लास में आने वाली एक युवती के साथ बार बार यौन उत्पीड़न किया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब आरोपी सलाखों के पीछे है। जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। नाम है हैदर शेख, पेशा शिक्षक, लेकिन आरोप है कि इसी शिक्षक ने शिक्षा के नाम पर विश्वास को तोड़ा। गुजरात के तापी जिले के वालोड तालुका में चल रहे एक निजी ट्यूशन क्लास में पढ़ने आने वाली युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक आरोपी उसे क्लास के बगल वाले कमरे में बुलाता था और उसके साथ अनुचित व्यवहार करता था। कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। इतना ही नहीं, मना करने पर धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही वालोड पुलिस हरकत में आई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि शायद कहीं आरोपी ने किसी और छात्र को भी निशाना तो नहीं बनाया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर वापी डीवाईएसपी ने क्या कुछ कहा है। वालोड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसका नंबर 0243/2026 है, जिसमें बीएनएस के अलग अलग सेक्शन और पोक्सो एक्ट के अलग अलग सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है, जिसमें जो लड़की है वह 18 साल से कम उम्र की है, जिसकी कंप्लेंट लेके जो एक्यूज है मोहम्मद असवद हैदर शेख, उम्र वर्ष 35, रहना जीन फड़ियू, तहसील वालोड, डिस्ट्रिक्ट तापी के खिलाफ गुना दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने लड़की के साथ
पोक्सो एक्ट के तहत अलग अलग प्रकार से गुने किए हैं और जिसमें बलात्कार का भी सेक्शन शामिल है। एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे बच्चों की सुरक्षा उन जगहों पर भी खतरे में है जहां वे भविष्य संवारने जाते हैं। तापी से राष्ट्रीय समाचार के लिए हितेश नाइक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लहचोड़ा गांव से एक मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है 16 वर्षीय नाबालिग छात्र की जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। बताया जा रहा है कि उसे 6-7 महीने तक धोखे और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया गया और उसके जरिए आर्थिक शोषण भी किया गया। पीड़िता के भाई ने किशोर न्याय बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गांव के ही 3 युवक साहिल, आसिफ, जावेद इस साजिश में शामिल पाए गए। आरोप है कि साहिल और आसिफ ने छात्रा को बहलाया, फुसलाया, परेशान किया और लगातार धमकी दी गई कि अगर किसी को बताया तो उसका परिवार खतरे में होगा। तीसरे आरोपी जावेद पर आरोप है कि उसने खुद को पत्रकार बताकर दबाव बनाया। इसके अलावा आरोपियों ने करीब 2 लाख रुपए और घर के कीमती सामान की भी ब्लैकमेलिंग के जरिए ले लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच शुरू कर दी। अब आरोपी कानून के कटघरे में है और जांच अभी जारी है। इस कहानी में एक बात साफ है, कोई भी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया गया हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। तो सवाल इस कहानी में भी वही है, गुनहगार कौन? मोहब्बत के नाम पर साजिश, ब्लैकमेल, धमकी और महीनों तक शोषण। उत्तर प्रदेश के लहचोड़ा गांव से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्र को कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाकर 6 से 7 महीने तक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और आर्थिक शोषण का शिकार बनाया गया। परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। लहचोड़ा गांव की यह कहानी सिर्फ परिवार का दर्द नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा सवाल है। पीड़िता के भाई के अनुसार गांव के ही 3 युवकों साहिल, आफिस और जावेद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कथित वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर महीनों तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। आरोप है कि तीसरे युवक ने खुद को पत्रकार बताकर प्रभाव और पहुंच का डर दिखाया। ये मेरी छोटी बहन है जी। हम गांव लहचोड़ा के रहने वाले हैं। मेरी छोटी बहन 8वीं क्लास में पढ़ती है। 16-17 साल उम्र है उसकी। हमारे गांव के 3 लड़के हैं, 2 हैं। एक का नाम साहिल है, एक का नाम आसिफ है, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले मेरी बहन के साथ गलत काम किया, रेप किया उसका और उससे चीज़ चार्ज भी ली है, घर की रुपया लिया है। अब उन्होंने दूसरी बार करने के लिए कहा। मेरी छोटी बहन ने थोड़ी हिम्मत करके हमारे घर को हमें बताई है। और उसका एक और है, तीसरा जो है उसका नाम है जावेद। उसने इसकी वीडियो बनाने की धमकी दे रखी है। वो अपने आप को पत्रकार बतावे है। उसने धमकी दे रखी है कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे परिवार को मार देंगे। मेरी बहुत जगह उठ बैठ है। परिवार का दावा है कि ब्लैकमेलिंग के जरिए करीब 2 लाख रुपया और घर के जेवरात भी ले लिए गए। डर और बदनामी के भय से पीड़िता चुप रही, लेकिन जब दोबारा दबाव बनाया गया तब उसने साहस जुटाकर पूरी बात परिवार को बताई। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि उनका आरोप है कि अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते वे किशोर न्याय बोर्ड और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं आधिकारिक बयान। जी बागपत के थाना चांदीनगर अंतर्गत क्षेत्र गांव है, उसमें वहाँ एक नाबालिग बच्ची है हिंदू। उसको वहाँ के गांव के ही रहने वाले जो 3 मुस्लिम युवक बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने पिछले 7-8 महीने से बच्ची के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार किया
और बच्ची की वीडियो वगैरह बना ली, जो बच्ची ने माननीय न्यायालय के समक्ष भी बताया है कि वीडियो को दिखा के उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म करा गया और उसकी चीज़ घर से जो सोने की चीज़ और चांदी की चीज़ और नकदी रुपए इत्यादि समय समय पर उससे मंगाते रहे और अब जान से मारने की उसे धमकी दे रहे थे, उसके परिजनों को मारने की धमकी दे रहे थे। अब लगातार जब पीड़िता प्रताड़ित होती रही, उसने हिम्मत करके अपने परिजनों को बताया है। परिजन पुलिस के पास आए हैं, सीओ साहब को इसकी जांच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है पुलिस इसमें जांच करके, निष्पक्ष जांच करके जो भी इसमें अपराधी है तीनों को इलाज करेगी। माननीय योगी जी की सरकार है, एक भी अपराधी किसी भी तरह का कहीं तक उसकी सोच सिफारिश हो कोई भी नहीं बचेगा। हमें उम्मीद है बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। यह मामला केवल एक गांव की घटना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और समाज के लिए चेतावनी है। आखिर कब तक मासूम बेटियां धमकी और ब्लैकमेल के डर में जीती रहेंगी? अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार, उत्तर प्रदेश। राजधानी दिल्ली के एसपी बादली थाना क्षेत्र से एक सनसनी और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चंदन पार्क स्थित एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मृतक में है अनीता और उनकी 3 नाबालिग बेटियां। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। भूतल पर स्थित एक कमरे में चारों के शव पाए गए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में बताया कि हत्या के पीछे तेज धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ है। क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला था। अनीता अपने पति मूचंद केवट और 3 बेटियों के साथ रहती थी। मूचंद केवट आजादपुर मंडी में सब्जी विक्रेता था और घटना के समय से ही लापता है। पुलिस उन्हें इस समय में मुख्य आरोपी और संदिग्ध मान रही है। पड़ोसियों ने घर के अंदर शव देखने जाने के बाद पुलिस को सूचना दी और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिए गए हैं। यह मामला केवल न दिल्ली बल्कि पूरे देश में संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। जांच अभी भी जारी है और पुलिस हर पहलू की छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद भी सवाल वही है, इस घटना का गुनहगार कौन? दिल्ली, जहां सपनों की तलाश में लोग आते हैं, लेकिन बाहरी उत्तरी दिल्ली के एक छोटे से घर में मंगलवार को जो मिला उसने इंसानियत को हिला दिया। एक महिला और उसकी 3 नाबालिग बेटियों की गला रेत कर हत्या, 4 शव, एक कमरा और कई अनसुलझे सवाल। बाहरी उत्तरी दिल्ली के एसपी बादली थाना क्षेत्र के चंदन पार्क में स्थित गली नंबर 3 मकान नंबर 84E यही एक कमरे में 4 लाशें मिली। प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला और उसकी 3 बेटियों की हत्या तेज धार हथियार से गला काट कर की गई। मृतक की पहचान अनीता के रूप में हुई है। वह अपने पति मुंजन केवट और 7, 5 व 3 वर्षीय बेटियों के साथ रहती थी। परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का बताया जा रहा है। मेरा उनको जेठानी का लड़का है ना 10 साल के, वो आई बोली तो उठाई, अंदर गई तो देख रही कि सारे के गले, वो गई होने रोने। मैं छत पर रहते हैं, खाना बना रहे थे, मैं उतरे, मैं सोचे बच्चा चोरी हो गया होगा तो हल्ला कर रहे हैं। मैं देखे कि कबाड़ी के पीछे जा रहे हैं, कबाड़ी वाले उसको बीबी के साथ हम पीछे पीछे जा रहे कि बच्चा चोरी हो गया होगा। मैं वो बोली मेरी की रूही, मेरे बच्चा नहीं चोरी हुई, तेरी मामी के तेरी बहन के सारे के गला कटी है अंदर रूम में। मैं वहाँ भागते आई, गए अंदर, देख रहे कि मेरी मामी के रात के मर्डर रहता तो खून काला रहता, बाकी खून लाल था 7:30 पर। खून लाल था पक्के पर। बॉडी कहाँ पड़ी? कहाँ पे पड़े हुए थे? बॉडी अंदर ही है रूमे में, चारों बॉडी अंदर ही है रूमे में। हाँ, लड़कन का जैसी तकिया पर सोती है वैसी सुतल है, चारों के गर्दन कटी है, उसका माँ ऐसे गिरी है। अच्छा। तो उसको पक्का पर देखे कि खून पूरा पटा और एकदम लाल गिरल है। हाँ, यही जो इन्होंने देखा वही हमें भी है। मतलब ऐसे ही वो तकिया पे बच्चे लेटे थे और वो उनकी मैडम नीचे लेटी थी और गर्दन में खून से चारों खून से लथपथ थे। ये पहले यहाँ ही देखने तो हमने जानी कि बच्चा चोरी हो गए, तो हम भी उधर गए दौड़ के। पति मुंजन केवट आजादपुर मंडी में सब्जी विक्रेता है।
पुलिस के मुताबिक वह मंगलवार सुबह से लापता है और उसे इस मामले में मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाए गए और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103A के तहत हत्या का केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित की गई है। आइए सुनते हैं आधिकारिक बयान। इस चंदन पार्क एरिया में कुछ डेड बॉडीज मिली है रूम के अंदर, तो यहाँ पे तुरंत पुलिस ने आके देखा तो एक लेडी है जिनका नाम अनीता है, अपने 3 बेटियों के साथ उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई। सबके थ्रोट स्लिट किए हुए हैं और हस्बैंड मौके से यहाँ से फरार है, तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। मृतक महिला की पहचान क्या हुई है जिसने पति ने मारा, उसका क्या नाम है? जो मृतक महिला है उनका नाम अनीता है और जो पति है उसका नाम मुनचुन केवत है। बच्चों की उम्र क्या है सर? जो बच्चे हैं 3, 4 और 5 साल की उम्र की तीनों बेटियां हैं। क्या कुछ पता चल पाया है कि किस तरह से रेत कर मारा? अभी तक कोई सामने वजह नहीं आई है, बट रात को इनका एक झगड़ा हुआ है 9-10 के करीब, इतना हमें पता चला। मैं ये क्षेत्र मेरा ही है और ये इसको जीवन पार्क, भगत सिंह पार्क, चंदन पार्क बोलते हैं इसको। तो मेरे को सुबह एक मैसेज मिला कि ऐसे हमारे क्षेत्र के अंदर मर्डर हो गया। तो यहाँ पता चला, लोगों से पता चला कि मैंने पुलिस में प्रशासन ने पता किया कि यहाँ पे एक महिला और 3 बच्चियां थी, जो कि कोई 3 साल की थी, कोई 4 साल की, 5 साल की। तो पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन इस वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह घरेलू विवाद का मामला है या इसके पीछे कोई और एंगल? और पति सुबह से लापता था तो घटना का समय क्या है? पड़ोसियों को शक क्यों नहीं हुआ? क्या पहले कभी परिवार में किसी विवाद की सूचना पुलिस को मिली थी? घर के अंदर जबरन प्रवेश के कोई संकेत है या नहीं? इन सवालों के जवाब इस हत्याकांड की असली तस्वीर सामने लाएंगे। 4 जिंदगियां एक ही कमरे में खत्म, एक परिवार उजड़ गया। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है। क्या जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा और क्या इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आएगी? राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बाहरी उत्तरी दिल्ली। बिहार के बक्सर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चौसा नगर पंचायत में मल्ला टोली में आयोजित एक बारात में अचानक अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार एक युवक ने दुल्हन को गोली मार दी, जिससे बारात में भय और भगदड़ फैल गई। घायल युवती को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। यह घटना न केवल इलाके के लोगों के लिए एक संदेश है, बल्कि हम याद दिला दें कि समारोह और खुशियों के बीच भी अपराध कहीं छुपे ना हो सके। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। सवाल वही है, गुनहगार कौन और क्या पुलिस समय रहते इस मामले का सच सामने ला पाएगी? ठुकरा के मेरा प्यार फिल्मी गानों में ये लाइन सिर्फ शब्द लगती है, लेकिन जब जुनून अपराध बन जाए तो कहानी खौफनाक हो जाती है। बक्सर में मंगलवार रात जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मार दी गई। खुशियों का मंच कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। स्टेज सजा हुआ था, संगीत बज रहा था, दूल्हा दुल्हन जयमाला की रस्म के लिए तैयार थे। तभी अचानक मंच के पास खड़े एक युवक ने पिस्तौल निकाली और दुल्हन आरती पर फायरिंग कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घायल अवस्था में उसने कथित तौर पर हमलावर का नाम लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। बताया जा रहा है कि बारात उत्तर प्रदेश के बलिया से आई थी। घटना के समय सैकड़ों लोग मौजूद थे। हमलावर चेहरे पर कपड़ा बांधकर आया था। पुलिस का कहना है कि हमला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। आरोपी दीन बंधु की तलाश जारी है। ठुकरा के मेरा प्यार, अगर यह सोच किसी के मन में बदले की आग बन जाए तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। यह घटना याद दिलाती है और सफल प्रेम नहीं और सफल सोच खतरनाक होती है। राष्ट्रीय समाचार के लिए बक्सर से ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। तो ये था आज का वो सच
जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि गुनाह कितना भी सातिर क्यों ना हो, सच उसे ज़्यादा देर तक ताकतवर होता है, वो ज़्यादा देर तक उससे बच नहीं सकता। गुनहगार ने सोचा था कि वो अपने अपराध को छिपा लेगा, सबूत मिटा देगा और कानून से बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि हर गुनाह अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ जाता है। और जब सच सामने आता है तो नकाब उतर जाते हैं, चेहरे बेनकाब हो जाते हैं और गुनाह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। याद रखिए, अपराध सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं होता, यह पूरे समाज के विश्वास पर हमला होता है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपके आसपास भी कुछ संदिग्ध लगे तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। मैं जोयस सोनी, आप देख रहे थे गुनहगार कौन। मिलेंगे फिर एक और सच्ची घटना, एक और रहस्य और एक नया सवाल के साथ। तब तक याद रखिए, गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गुनहगार कानून से बच नहीं सकता। नमस्कार।